शनिवार की शाम लेखक के नाम कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन व अभिनंदन है। दर्शकों, भारतीय संस्कृति, खासकर हिंदू धर्म में प्रकृति को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। जिस प्रकार हम देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं, उसी प्रकार प्रकृति में समाहित जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, नदियों, पहाड़ों आदि को भी आदर सम्मान दिया जाता रहा है। इसमें हमें एक बड़ा उदाहरण देखने को मिलता है, नर्मदा नदी का। इस नर्मदा नदी को हम में से कई लोग माँ कहकर भी संबोधित करते हैं। भारत की यह जीवनदायिनी माँ संपूर्ण देश में आस्था का प्रमुख केंद्र है। विभिन्न तीज त्योहारों पर हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ मैया के दर्शन एवं पूजन हेतु उमड़ती है। श्रद्धालुओं में सालों से नर्मदा नदी की परिक्रमा करने के लिए काफी उत्साह रहा है और आज हमारे साथ ऐसे ही दो श्रद्धालु मौजूद हैं, जिन्होंने हाल ही में श्रद्धा एवं परिश्रम से अपनी नर्मदा परिक्रमा पूरी की है एवं अपने अनुभवों को अपनी पुस्तकों के द्वारा हमारे साथ साझा किया गया है। तो दर्शकों, मैं आपका परिचय कराना चाहूंगी हर नर्मदा परिक्रमा यात्रा वृतांत के लेखक श्री महेंद्र शास्त्री जी से। नमस्ते सर। नमस्ते जी। एवं हर नर्मदा परिक्रमा विशेष संस्मरण के लेखक श्री मनोज अत्रे जी से। नमस्ते सर जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। जी सर, आप हाँ गुरुजन। गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै मैं श्री गुरुदेव नमः। स्वामी जी महाराज की जय। जी, नर्मदे है। तो दर्शकों देखिए, ये बुक है हर नर्मदा परिक्रमा यात्रा वृतांत। ये श्री महेंद्र शास्त्री जी ने लिखी है और ये बुक है हर नर्मदा परिक्रमा विशेष संस्मरण, जिसके लेखक है श्री मनोज अत्रे जी। दर्शकों, अब मैं आपको आज के हमारे दोनों लेखकों का परिचय देना चाहूंगी। श्री महेंद्र शास्त्री जी ने मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड में लंबे समय तक अपनी सेवाएं दी हैं एवं वर्ष 2005 में आप डिप्यूटी कमिश्नर पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। आपने इंदौर से 1972 में सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। वहीं श्री मनोज अत्रे जी नर्मदा ट्रेडिंग के नाम से भोपाल में अपना स्वयं का कारोबार संभालते हैं। आपने सेठिया कॉलेज से बीए एवं एलएलबी की शिक्षा ग्रहण की है। आपका बचपन से ही आध्यात्म के रुझान बहुत रहा। दतिया के पीताम्बरा पीठ के संस्थापक ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी जी महाराज से दीक्षित है। तो दर्शकों, जैसे कि आज हम ऑनलाइन प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, तो हो सकता है कोई नेटवर्क इशू या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आए, तो उसके लिए क्षमा करिएगा और जुड़े रहिएगा हमारे साथ इस कार्यक्रम में। जी, तो अब मैं कार्यक्रम की शुरुआत श्री महेंद्र शास्त्री जी से करना चाहूंगी। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि जैसे कि हम जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में तीर्थ यात्रा का विशेष कॉल आ गया था किसी का। तो जैसे कि हम जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में तीर्थ यात्रा का विशेष महत्व है। चार धाम यात्रा, द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन, मानसरोवर यात्रा, अमरनाथ यात्रा, पुण्य नर्मदा परिक्रमा सहित अन्य परिक्रमाएं भी उसमें शामिल है। तो अन्य यात्राएं और नर्मदा परिक्रमा में आप क्या अंतर महसूस करते हैं, इस बारे में हम आपसे जानना चाहें। अन्य तीर्थ यात्राओं में और नर्मदा परिक्रमा में मूल अंतर यह है कि हाँ अन्य परिक्रमाएं या अन्य जो तीर्थ स्थान पर दर्शन करने जाते हैं तो वाहनों वगैरह से जाते हैं, और आम से मैया की जो परिक्रमा होती है मां नर्मदा की, वो पैदल हाँ ही होती है। और ये कोई नया चलन नहीं है, ये मतलब ऋषि मार्कंडेय के समय से ही इनकी पैदल परिक्रमा का चलन है। इसलिए नर्मदा के साथ परिक्रमा करना यानी अपने आप से साक्षात जुड़ने जैसा है। जी।
जी तो सर उसमें हमें, हाँ आपको कहते हैं कि बाकी सब जो भी यात्राएं होती हैं जी, वो पूजा की श्रेणी में आती हैं, और केवल माँ नर्मदा की जो यात्रा है ये हाँ हाँ, तप ये तप है। ओके ओके, हाँ, ये शादी पूजा नहीं है, ये तप की श्रेणी में आता है। ये तपस्या है एक प्रकार की। ये तपस्या। ओके। तो जी, सर आपको ये यात्रा करने की प्रेरणा कहाँ से मिली, इस बारे में हम जानना चाहेंगे। देखिए, बड़े प्रेरणा हो, हाँ जो किए जाते हैं वो मेरी नज़र में दो तरह के होते हैं। जी जो चीज से आपको प्रेरणा मिली और आपके आपके मन और विचार पटल पर उस चीज का कोई अंश ही नहीं है, अचानक जी आपको किसी ने प्रेरित किया कि आप ये काम करो तो आप उस काम में जुट गए। और दूसरा ये रहता है कि आपके भीतर कहीं न कहीं लगातार एक ऐसी लगन या इच्छा पनपती रहती है, छोटे से अंकुर की तरह, जो जी कि जी जब अवसर पाती फिर वो काम में परिणित हो जाती है। जी, जैसे परिक्रमा की इच्छा शुरू से ही हमारे इसमें थी कि हम अच्छा कभी अवसर मिले तो करें, लेकिन उसके लिए अवसर के लिए पूरे सरंजाम प्राप्त नहीं हो पाते थे। जी, जैसे आपको मैं दुष्यंत कुमार की एक लाइन है कि एक माचिस तुम कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। तो हम दोनों की स्थिति वो थी। मनोज भाई ने वो माचिस का काम किया है जिससे अच्छा, जीप प्रज्वलित हो गया और हमारे को वो यात्रा तत्काल आरंभ हो गई। और दीप भी ऐसा प्रज्वलित हुआ जो कि अभी तक नहीं बुझा और कभी बुझेगा भी नहीं। जी बहुत बढ़िया कि आप दोनों ने आपस में मतलब साथ में आपने यात्रा भी करी और बुक भी लिखी, तो बहुत बढ़िया है। जी तो जैसे कि हम जानते हैं। अब भी अवकाश के समय जब हम लोग चर्चा करते हैं तो पुनः इस बात का प्रयत्न होता है कि कहीं और चला जाए मैया के किनारे। और रेगुलर बेसिस पे हम शिवरात्रि और ये कृष्ण जन्माष्टमी, नर्मदा अच्छा जयंती सर आते हैं तो मैया के किनारे ही हमारे त्योहार मनाते हैं हम आज भी। अच्छा, हाँ बहुत बढ़िया सर। तो अब मैं महेंद्र शास्त्री जी से जानना चाहूंगी कि जैसा कि इस पुस्तक में मालूम होता है कि कई सालों में आपकी ये परिक्रमा पूरी हुई है, तो जी आपसे मैं जानना चाहूंगी कि गृहस्थ जीवन और यात्रा के बीच किस प्रकार से आपने सामंजस्य स्थापित किया। हाँ, ये बहुत मौजूद सवाल है आपका, क्योंकि जी, हम मनोज भाई और हमने ये शुरू से तय किया था कि हम दिवाली की रात जब लोग लक्ष्मी पूजा में व्यस्त रहते हैं उस रात रवाना हो जाएंगे, और उसी प्रकार जब होलिका दहन होगा उस रात रवाना हो जाएंगे, और हाँ दोनों अवसरों पर 10-10 दिन चलेंगे। तो उस वक्त चूंकि एक फेस्टिव माहौल रहता है पूरे देश में और हर जगह किनारे किनारे भी, तो वो अच्छा, यात्रा करने के बाद घर वालों को भी ऐसा लगता था कि चलो अभी कहीं उत्सव मनाने गए, अभी आते हैं। और उनको चूंकि ये मालूम था कि इनने तय कर लिया है कि ये जाएंगे ही, तो उनकी मानसिकता भी हमेशा हमको सपोर्ट करने की हुआ करती थी। तो इसी सर तरह आपकी फैमिली मेंबर्स कभी नहीं गए आपके साथ इस यात्रा में, परिक्रमा में। गए, कभी कभी गए, हमको छोड़ने और लेने आते थे। अच्छा दोनों के परिवार का पूरा सहयोग रहा। ये भी माँ नर्मदा की बहुत विशेष कृपा, गुरु महाराज की विशेष कृपा रही कि अच्छा, कभी 5 साल, 5.5 साल आप सोचिए कि दिवाली के दिन हमारी घर में दिवाली नहीं मनती थी, हम नर्मदा के तटों पे रहते थे। 5.5 साल तक होली हमारी वहीं होती थी। अपने दो अच्छा अच्छा, होते हैं और उसमें घर का मेन मेंबर अगर रहे ही नहीं, फिर भी सही किसी सही सही सर। शब्द नहीं बोला, हमें सहयोग ही करते रहे परिवार वाले। इसके पीछे भी माँ नर्मदा, स्वामी जी महाराज की विशेष कृपा थी इसके कारण में भी। सही, ये तो बिल्कुल सही बात है सर। देखो तो घर में अगर आप हर त्योहार पे घर पे नहीं रहे तो ये वाकई बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। किसी की भी धर्म पत्नी अगर एक शब्द भी बोलती हाँ तो पूरा सही है। कर जाता, पर हाँ ये सहयोग रहा परिवार का। हाँ और बहुत शांति से निर्विघ्न संपन्न हुई पूरी यात्रा। और जो हाँ, पहले नियम बना था कि होली, हम क्या, मैं व्यवसायी हूँ, जिया जी भी जॉब में, फिर अब रिटायर हो गए, तो हम कैलेंडर आते से ही कैलेंडर देखते थे ओके, और देखते थे कि होली के आसपास किस दिन निकलना है। तो होली, धुलेंडी, 2 संडे, ऐसे 5 छुट्टियां रहती थी।
4-5 दिन हम ऑफिस को सफर करता था, और ऐसे ही दिवाली पे भी हमें 5 दिन ऑफिस बंद कर देता था, तो 4-5 दिन का वो हो जाता था। तो मेन छुट्टियां थी इस टाइम पीरियड में कि 5-6 दिन की हमें छुट्टी मिल जाती थी। अच्छा अच्छा। तो सर 4 दिन आपकी फैमिली में भी पहले कोई गया है कभी ऐसे नर्मदा परिक्रमा के लिए? नहीं, अभी तो ऐसे याददाश्त में नहीं है कोई, नहीं मेरे यहाँ तो नहीं करी, जीजाजी के यहाँ। नहीं, हमारे यहाँ भी नहीं करी किसी ने, ये अच्छा अच्छा। हमारे में पहले है हम लोग। तो मुझे लगता है वाकई आपसे कई लोग मोटिवेट होंगे, कई लोगों ने अपना प्लान बना लिया होगा कि वो भी ये करना चाहेंगे। हमारा भी मकसद ये है कि लोग मोटिवेट हों और एक एक नए अनुभव की रचना होती है जब आप परिक्रमा करते हैं। हाँ हाँ। तो कितनी भी करें, अंश में करें, पूर्ण करें, कैसे भी करें, आपका आपका एंटीना एकदम खुल जाता है। आप सही वो है। रिसीव करने लगते हैं जो आपको लगता है कि अरे ऐसा भी है। जी। और उसके पीछे यही भाव है कि जैसे आप अकेले कोई बहुत विशेष मिठाई खा रहे हो और आपको याद आता है कि मेरे बच्चों के लिए भी 2 पीस रख दूं, अब अपने हस्बैंड के लिए भी रखूं, माता हम्म। पिता के लिए भी रखूं। तो उसी जी। प्रकार की बात है ये कि अगर हमने कोई बहुत अच्छी चीज का आनंद लेके आए हैं, तो मन में भाव ऐसे ही आते हैं कि इसको ज्यादा से ज्यादा लोग इस जन्म में इसका आनंद लें। जी बिल्कुल सही है। और जैसे कि हम जानते हैं कि भारत में हर साल लाखों की संख्या में लोग तीर्थ यात्रा करते हैं। अ, लेकिन आप अपनी यात्रा को पुस्तक का रूप देने के बारे में काफी लोग सोचते हैं। तो वो कौन सी प्रेरणा थी जिससे आप दोनों को इस पुस्तक के लिए प्रेरित किया गया? मेरी प्रेरणा तो मनोज के पिताजी श्री गोविंदराव अत्रे थे। जी। उन्होंने कहा था कि उसको लिखना, आप जब भी आपको अच्छा लगे या कैसा लगे आप उसको नोट करते रहिए और लिखना। तो उनका मूल बीज उन्होंने बोया था इस किताब को लिखने की प्रेरणा का। फिर धीरे अच्छा। धीरे मनोज भाई और हम सब मिल गए और ये इस रूप में हम्म। उसका। और मेरी तो लाइफ इतनी ज्यादा टाइट रहता है शेड्यूल दिन भर का, तो जो मैं तो लॉकडाउन को धन्यवाद देता हूँ कि लॉकडाउन लगा, और लॉकडाउन अच्छा। के 15 दिन मैं अपने पूजा के कमरे में बैठ के 15 दिन में ये किताब गुरु महाराज और माँ नर्मदा ने लिखवा ली। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया सर। अपने भाव तो थे पर समय नहीं था, क्योंकि हाँ। एकाग्रता है लिखने के लिए आपका माइंडसेट होना चाहिए। सही आप सही है। तटों पे चले जाते हैं, अपन फिर सोचते हैं। तो इतने दिन बाद भी सब चीजें अक्षरशः दिमाग में आई, और हम्म। माँ नर्मदा की, स्वामी जी महाराज की कृपा से उसको लिख पाया, तो 15 दिन में ये पूरी हो गई थी किताब। तो बहुत जल्दी सर आपने बढ़िया बिल्कुल टाइम यूटिलाइज किया अच्छे से, मतलब अपना जो लॉकडाउन पीरियड था उसमें आपने लॉकडाउन को बहुत अच्छा। उसको बहुत अच्छा कहता हूँ। हाँ वाकई में बहुत बढ़िया। अच्छा, मनोज भाई ने डायरेक्ट लिखी किताब, ऐसा नहीं कि ड्राफ्ट बना लिया फिर उसको देख रहे हैं फिर अच्छा अच्छा। डायरेक्ट लिखी उन्होंने, जो सीधी जैसे बहुत दिल। बढ़िया सर। और बुक पढ़ने में भी बाकी बहुत अच्छा है सर, मतलब लैंग्वेज भी इजी है और इंटरेस्ट भी आता है पढ़ने में। ऐसा लगता नहीं, साहब बोल रहे हैं ना कि डायरेक्ट लिखा है तो ऐसा लगता है कि काफी बार हाँ, तो मतलब कुछ चेंजेस क्यों हुए फिर किया होगा। ज्ञान मेरे में कमी है, तो जो है ही नहीं तो उसका क्या मैं करूंगा, जो है वो लिख दिया। बहुत बढ़िया सर। तो मैं मनोज अत्री जी से जानना चाहूंगी कि आपकी यात्रा में कुछ बाधाएं भी आई होंगी, तो उसके बारे में कुछ बताएं यात्रा के दौरान। देखिए, यात्रा में बाधाएं तो मेरे को तकलीफ हो रहा है कि मैं बोलूं कि बाधाएं आई। अच्छा। हाँ, यात्रा तो पूरी आनंद पूर्वक रही, पर यात्रा के पहले कुछ ऐसी, मैंने इसमें लिखा भी है जी। कि मैंने जो महसूस किया कि कोई नेगेटिव शक्तियां होती हैं जो हाँ। आपको कोई भी सृजनात्मक या अच्छा कार्य करने के लिए रोकती हैं। अदृश्य शक्तियां होती हैं वो, और वो बहुत ज्यादा प्रबल रहती हैं, और आपको कोई भी अच्छा काम करने से रोकती हैं। तो उनको अपन बाधा कह सकते हैं। और अगर अपना संकल्प बहुत पक्का तगड़ा है, तो हम्म। कोई भी बाधा फिर अपना कुछ बिगाड़ नहीं पाती है। जी मैंने सही बात है। विषय में लिखा है इस किताब में। और यात्रा में एक बार पहुंच गए नर्मदा के तट पे, फिर तो कोई हम्म। बाधा नहीं है, फिर तो आनंद ही आनंद रहता है। हाँ हाँ। और जिनको अपन कभी थोड़ा बहुत शारीरिक कष्ट बोलते भी हैं या महसूस भी करते हैं, तो वो शारीरिक कष्ट नहीं होता है, वो अपनी अंदर से सफाई होती रहती है। जाने जी अनजाने में बिल्कुल आप सही। ईर्ष्या, द्वेष, घमंड, अहंकार, अपेक्षा, काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी जो राक्षस अपने अंदर भरे हुए हैं, जी। इनकी
धीरे मैया सफाई करती है उस कष्ट के रूप में, हाँ, और उनका बालक फिर एक निखर के बहुत अच्छे रूप में समाज में आता है। ऐसी मेरी सोच है। बहुत बढ़िया सर। बातें हैं, कुछ भी नहीं है। अच्छा, मैं आपको संक्षेप में एक ऐसा बताना चाहूंगा कि जिसमें जिसको आप बाधाएं कहें लेकिन वो बाधाएं है ही नहीं। जैसे हम लोग दोनों गोटे गांव उतरने के लिए ट्रेन में रात को बैठे, तो पता लगा कि हम सवेरे तैयार होके बैठे तो गाड़ी रुकी ही नहीं, वो निर्दयता आगे चली गई और जबलपुर मदन महल रुकी। वहां पर हमको हमने पूछा किसी से, मनोज भाई ने, कि कोई हमको वापस गोटे गांव जाए। बोले वो 3 घंटे लेट एक ट्रेन आई है, वो सामने खड़ी है, आप लोग बैठ जाइए। मिनट में वापस हम गाँव पहुंच वापस आ गए। एक अच्छा। दूसरा वो दिन था हमारा दिवाली वाला, तो उस जी। दिन लोकल ट्रांसपोर्ट नहीं चलते। अच्छा। तो हम जब वो सड़क पर खड़े हुए थे, लोगों ने कहा बाबा आप लोग खड़े रहोगे, कुछ नहीं होना, आज कोई नहीं आएगा। तो इतने मनोज भाई ने कहा कि तेरा क्या नहीं, क्या करें, कुछ नहीं करें। अपने सामने चाय पीते एक पैर उठाया और एक जीप आके खड़ी हुई, जो अंदर से ऐसी सजी धजी टाइप थी। उसने ड्राइवर ने पूछा आप लोग कहाँ जाएंगे, तो हमने कहा हम तो झांसी घाट जाएंगे। उसने हमको झांसी घाट छोड़ दिया। अब इसको आप क्या कहेंगे, जो भी आप कहना। वहां पर उतरते ही हमको एक नेपाली पापा वहां रहते हैं झांसी घाट पर, उन्होंने आवाज दी इधर ही, दोनों लोग इधर आओ, पहले इधर आओ, पहले इधर आओ। तो पता लगा कि उनको किसी ने बोल रखा है कि 2 लोग आएंगे, उनको पहले चाय पिलाना, फिर अपना काम करना। एक दूध वाला उसको दूध दे के गया था हाँ। कि तो रात में माँ सपने में आई थी कि मेरे 2 परिक्रमाकारी आ रहे हैं, उनके लिए मेरे को चाय देनी है, दूध दे के आना हो। तो दूध अच्छा। वाला दूध दे के गया था। तो बोले मैं 2 घंटे से आपका रास्ता देख रहा हूँ, क्योंकि हमें 2 घंटे में नहीं मिली थी। और बोले कि हमने कहा हम स्नान करके आते हैं। बोले नहीं, पहले आप अपना ये लो, तो मैं फ्री हूँ। मेरे को पूजा में जाना है, मेरे को वैसे ही बहुत देर हो गई है। तो हम अच्छा। आश्चर्य कि माँ ने चाय तक की व्यवस्था उस जंगल में इस हम्म। वाले को सपना देके और दूध भेज के रखा था। तो वाकई ऐसी आपने मतलब माँ को फील किया है, मतलब है ना, गॉड को, बहुत सारी माता घटना जी को। हाँ। कार आके खड़ी हो गई और उसने हमें बैठाया और हमें छोड़ दिया। मैंने कई प्रकार के ऐसे पैसे उसके सामने रखे कि इसमें से हाँ। उठा लेता, वो सब प्रकार के नोट थे। उसने एक 10 रुपए उठाया और बिना बोले हाथ जोड़ के और चला गया। तो तो आपने। पूरी यात्रा के दौरान इस प्रकार की बहुत सारी घटनाएं निरंतर होती रही कि अच्छा। जिससे माँ पे और ईश्वरीय सत्ता पे बहुत अटल और अटूट विश्वास हो गया है। अब हमको ज्यादा संशय और शंकाएं हमारे मन में है नहीं। अच्छा जी। और जैसे। नर्मदा हाँ। परिक्रमा एक चमत्कारों की श्रृंखला है। नहीं, वाकई मुझे लग रहा है आपकी सुन के कि वाकई बहुत चमत्कारी है। और ये माता को आपने मतलब उनकी प्रेजेंस फील करी है कि हाँ है, माता जी हमारे साथ साथ ही है, हर जगह आपकी हेल्प कर रही है आगे बढ़ने में। ना बिलीव होना चाहिए। वो हम्म। मैंने पढ़ा है कि विश्वासस्य फलदायकम, आपका जो हाँ। विश्वास है वो ही फल देता है। अगर आपका विश्वास नहीं है तो वो फल आपको नहीं देगा। जैसा आप भाव रखेंगे वैसे परिणाम आते हैं। ये सब पक्का बात है। सही बात है। हाँ, जो और फेथ तो है ना, अपन जैसे डॉक्टर के भी जाते हैं कई बार, अपन अगर डॉक्टर पे विश्वास है कि हाँ इस डॉक्टर की दवाई खा के ठीक हो जाएंगे, तो वाकई ठीक हो जाएंगे, नहीं तो फिर आपकी दवाई भी असर नहीं करेगी। वही है, वही। और जिन लोगों को चमत्कार में विश्वास नहीं है, उनके लिए इसके लिए एक ही शब्द उनके पास है कि संयोग की बात है, संयोग है साहब। हाँ हाँ, जो लोग नहीं मानते हैं वो यही बोलेंगे। हाँ, कि हम्म। सहयोग से सहयोग कुछ नहीं होता है, सब रचा बधा है, सब कुछ। हम्म। हमने मतलब इतने मैजिक देखे हैं माँ के तट पे कि अब हाँ हम हाँ। कुछ भी ऐसा नहीं लगता है कि सहयोग है। सही है, तो आपकी भक्ति और बढ़ गई है माँ के प्रति। बढ़ी हुई वाकई। बहुत ज्यादा। हाँ। सही। वो भी उसी की कृपा है। और चूंकि हम जी उसके हाँ। प्रत्यक्षदर्शी हैं और प्रत्यक्ष से अनुभव किया है, इसलिए हमको किसी के आर्ग्यूमेंट या किसी की आवश्यकता ही नहीं है, क्यों हमको मालूम है ये ऐसा है। हाँ, आपने फील कर लिया ना तो सही, आपको विश्वास हो गया। जी, बहुत बढ़िया। तो सर जैसे जन साधारण का परिक्रमा कार्यों के प्रति आचरण कैसा रहता है, इस बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे हम आपसे।
जो परिक्रमा माँ नर्मदा के दोनों तट पे जो लोग हैं वो तो वैसे ही बहुत भाग्यशाली हैं कि उनको प्रभु ने नर्मदा के तटों पे जन्म दिया है, वहाँ जी। पीढ़ियों से रह रहे हैं, तो वो तो वैसे ही भक्ति भाव से भरे रहते हैं। तो वो लोग हर परिक्रमाकारी को बहुत आत्मीयता से, बहुत मान सम्मान देते हुए और बहुत उनका भी ब्लाइंड बिलीफ रहता है, तो हर परिक्रमाकारी को वो बहुत सम्मान देते हैं, भोजन प्रसादी का पूछते हैं, चाय की व्यवस्था करते हैं। अब कोई इलाका जैसे मंडला, डिंडोरी और कोई बहुत ही गरीब इलाका है, तो वो लोग बेचारों की उनकी जैसी स्थिति, वो कहते हैं साहब हमने नहीं चाय पी तो आपको क्या पिलाएंगे। बेचारों ने जीवन में चाय नहीं देखी, ऐसे इलाके भी हैं कई। अच्छा अच्छा। हाँ, शूलपानी झाड़ी में आज भी लाइट नहीं है, कहीं कहीं वो आपको पानी को मिर्ची से बघार देते हैं और रोटा बना देते हैं और रोटे को उससे खाना है। भाई जो वो खा अच्छा। रहा है वो आपको भी खिलाएगा वो, तो उसका भी आनंद है। सही बात। तो ये माँ सब प्रकार के, जैसे वो घड़े को ठोक ठोक के कुम्हार पका के बनाता है, वो माँ सब प्रकार परिक्रमाकारी की टेस्टिंग करती है, उस पर कृपा करती है, उस पर लाड़ दुलार करती है, उसको कभी कभी थोड़ा परेशान भी करती है, शारीरिक कष्ट भी पहुंचाती है, पर सबके कारण में आनंद और कुछ न कुछ विजन है। और ग्रामवासियों का बहुत विशेष, वही तो ग्रामीण अपने को जीवन देखने को मिलता है। इसमें कई जगह उल्लेख किया है कि आज भी हाँ। मैंने जब लोगों के ऐसे आचरण देखते हैं तो मैंने जीजा जी को बोलता था कि वो राज कपूर की पिक्चर का एक वो गाना कि ये सोच के मैं इतराता हूँ भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात जी। हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। उस कवि ने जिसने भी वो गाना लिखा होगा, कितना सटीक लिखा है कि अपना ही एक देश एक ऐसा है जहाँ आज भी हाँ। राम की लाठी लेके आप निकल जाओ तो लोग आपके पैर पड़ते हैं। कई लोग आपसे पूछते थे कि बाबा मेरी फसल कैसी होगी, मेरी बेटी का ब्याह होगा कि नहीं होगा। आज भी हमारा देश इतना भोला और इतना पवित्र है। तो परिक्रमा पथ में जो भी गांव पड़ते हैं और हाँ। अच्छे बुरे हर युग में होते आए हैं। हम्म। आप अगर अच्छे हैं तो आपको माँ अच्छे से ही मिलाएगी। सही। भाई लकड़ी का जोड़ लकड़ी से ही लगता है, लोहे का जोड़ लोहे से ही लगता है, सोने की अंगूठी में टाका सोने से ही लगता है। ऐसे अगर आप अच्छे हम्म। तो अच्छा ही मिलेगा। सही बात है सरिता। अच्छे को अच्छे मिल जाता है। तो वैसे आप जैसे जीजा जी बोल रहे हैं सर को, तो आप क्या रियल जीजा जी यहाँ पे हैं? हाँ, मेरी मेरी माता जी की कजिन अच्छा, मौसी कांदरी में ही, अच्छा। है ये। ओके ओके। 50 साल से कांदरी में। मेरे जीजा जी बहुत प्रिय मित्र रहे। मेरे पिताजी अब अच्छा दुनिया में नहीं है, अच्छा। तो पिताजी का मेरे पे भी स्नेह है और हमारा भी सबका बहुत जीजाजी और पूरे परिवार से स्नेह है। तो ओके। सब मुझे समय समय पे मिलता रहता है। बहुत बढ़िया। तो सर यात्रा वृतांत में आपने छोटी छोटी घटनाओं की बड़ी विस्तार से लिखा है आपने, और ग्रामीण जी, अंचलों की सांस्कृतिक विरासत को, उसकी चेतना संपन्नता को भी काफी उभारा है। तो पुस्तक पढ़ते हुए अनुभव होता है कि आप इन परिस्थितियों से बेहद प्रभावित हुए हैं। तो बहुत वह ज्यादा। जो प्रभाव था, क्या वर्षों बाद अब भी वह बना हुआ है? हाँ, बना हुआ है गाँव में। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि सवेरे कार्तिक मास में जैसे हम दिवाली के चरण में चलते थे, तो हाँ बहुत जी। पुण्य महीना माना जाता है कार्तिक को। और कार्तिक में पूरे गांव वाले 3:30-4 बजे से उठ के 15-20 लोग ढोल मजीरे से सीताराम सीताराम के पूरी राम धुन लेके पूरे गांव में घूमते थे। तो हम जैसे लोगों को ऐसा लगता था कितना स्वर्गीय आनंद अपन देख रहे हैं, और जो दृश्य देख पा रहे हैं उस पर यकीन नहीं होता था कि आज भी इस कलयुग में या इतने मॉडर्न समय में भी अपने देश में ये सब संस्कृतियां जिंदी हैं। कई जगह महात्मा लोग जैसे भोजन प्रसादी पे हम बैठते थे, खाना परोस दिया गया है, फिर भी वो 10 मिनट 15 मिनट सीताराम सीताराम के संकीर्तन कराते थे जोर जोर से। उतना 10-15 मिनट आपको भगवान जी का नाम लेना ही पड़ेगा, उसके बाद आपको भोजन खाने को मिलता है। तो ये अपने देश की बहुत विशेष परंपराएं हैं। बच्चे हमने ऐसे ऐसे अद्भुत देखे, ऐसे ऐसे बालक देखे कि हम जी। आश्चर्य थे
कि ये सब माँ नर्मदा के किनारे ही सब संभव है कि कोई बच्चा आ रहा है इतनी अथॉरिटी से, 8 साल का लड़का, चलो महाराज मेरे करो, और उसकी माँ ने या उसके पिताजी ने उसको डांटा भी नहीं, और उसने अपने बच्चा जो लेके आया था उनने हमको बैठा के इज्जत से खाना खिलवाया। हम्म। तो ये सब आज आपका बच्चा किसी को ले आएगा खाना तो मम्मी डांटेगी, कहाँ से खिलाएगा खाना भैया तू। पर ये सब चीजें अभी जीवित है। वो वही कह रहा हूँ ना मैं, कि जिस जैसी अपनी भावना रहती है वैसा ही है। अभी न तो कोई कलयुग आया है न कोई बुरा समय आया है। नीली छतरी वाला जब तक है तब तक इस दुनिया में, हम्म, जी जी। जब तक नीली छतरी वाला है तो इस दुनिया की रौनकें बढ़ती ही रहेंगी। बहुत बढ़िया सर। जैसा कि हर नर्मदे हर विशेष संस्मरण को पढ़ते हुए मालूम होता है कि नर्मदा परिक्रमा के दौरान आप विभिन्न प्रकार के चमत्कारी अनुभूतियों को प्राप्त हुए। तो आपसे हम उन घटनाओं के बारे में जानना चाहेंगे और साथ ही यह भी जानना चाहेंगे कि तकनीकी युग में आप इन चमत्कारों से खुद को किस तरह से जोड़ रख पाते हैं। नहीं, मेरा तो बहुत ज्यादा बिलीव है। मैं तकनीक को तो अपनी जगह है तकनीक, पर जी जो है प्रभु गॉड, भगवान ने जो बना दिया है वो बहुत इससे बहुत आगे की, जी। वो भी टेक्निक है भाई। ईश्वर ने सैकड़ों ब्रह्मांड रचे हैं और पूरी चीजें उसने फीड कर रखी हैं। जो भी आप डिलीवर जी इधर जमाने में कर रहे हो, समाज को कर रहे हो, सारी चीजें आपके पास रिटर्न आनी ही है। ये सब 100% सच है। आप जितना अच्छा ही हम्म, समाज को, उतनी ही आपके साथ आपके बच्चों के साथ आएगी। तो इसमें टेक्निक कुछ नहीं है, बस ये है मैं बताऊंगा कि जो मशीनी युग है उससे भगवान जी बहुत आगे हैं, करोड़ों अरबों साल आगे, हम्म, क्योंकि टेक्निक अपने से ज्यादा मॉडर्न है। वो कुछ भी कर सकते हैं। हमने इसके बहुत जी। सारे देखे हैं, ओके। और हमारा 100% बिलीव उसी पे है। जी जी जाएगा कुछ छोटी सी घटना बताते हैं उसमें क्या तकनीक और क्या चमत्कार। और ये कि हम लोग सवेरे जब आरंभ करते हैं यात्रा तो 7 बजे सूर्योदय के साथ कर देते हैं। जी। और दिन में कम से कम एक रीजनेबल 50 30 5:30 बजे हम सवेरे चलना शुरू कर देते थे। तो जी। गुजरात में सिनोर मंदिर है, वहां जब रास्ते में हमको एक दूध वाला मिला, बोले आप जाइए क्या, जल्दी जाइए, आपको महाराज जी खाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो हमने कहा पता नहीं किसको इनको मैसेज डिलीवर करना था और किसको दे रहा है, तो हमने उसको कॉग्निजेंस नहीं दिया। फिर आगे गए तो पता लगा कि वो फिर एक मैसेज मिला कि वो महाराज जी आपको याद कर रहे हैं। वहां गए तो एक गणेश मंदिर था, वहां साधु थे, उन्होंने आते ही कहा कि दर्शन बाद में करना, आप पहले खाना खा लीजिए। और जैसे ही अंदर गए 3 थालियां लगी हुई जिनमें एक उनकी स्वयं की थी। अच्छा। अब हम कहाँ से आ रहे हैं उनको क्या मालूम। और वो तो अंदर थे गुफा में बैठे हुए, वो नीचे सीढ़ियां उतर के, और हमें हाँ। कि आप जाइए। और हम खाना रात को ही, शाम को ही एक टाइम खाते थे परिक्रमा के दौरान। तो हमने बोला कि महाराज हम दिन में भोजन करते ही नहीं, क्योंकि हमको चलना रहता था। चल नहीं पाएंगे। हाँ। हाँ। ने इतनी अथॉरिटी से हमें खाना भी खिला दिया। खाना खाने के बाद थोड़ी देर विश्राम करके जब हम वहां से उनसे आज्ञा लेने गए, उनने कहा कि नहीं आज आपको यहाँ से आगे जाना ही नहीं है। वो मतलब इतने फोर्सफुली वो अड़ गए, जबकि वो मौन धारण किए हुए थे। वो मौन थे, जी। युवा थे, सन्यासी, पढ़े लिखे लग रहे थे। वो वहां रह रहे थे, एकांत में अकेली जगह थी वो, और उनने हमको आगे जाने ही नहीं दिया। हाँ। हट के आगे हम दोनों को समर्पण करना पड़ा। और उस दिन हम कुल 5 किलोमीटर चले और वहां रुके। और हमारे साथ दिन में कुछ ऐसा अद्भुत हुआ जिसका आप जो मैजिक कह रहे हैं, कि मैं हाँ। अंदर सिनोर के गणेश मंदिर में अंदर बैठा था गर्भगृह में, अपनी माला और आसन लगा के। अब रुक ही गए थे तो हम्म। हमने कहा अपन भजन करें। जीजाजी बाहर बैठे थे और मैं आंख मीच के अपने जप करता हूँ। जीजाजी बाहर थे, तो जप करते हुए मेरे को ऐसा लगा कि मेरे बगल में आके कोई खड़ा हुआ और जी। उन्होंने पूजा करी। और किसी के पैर के आके खड़े होने की, उसके मंत्रों के उच्चारण करने की स्पष्ट सब सुन रहा था। तो मैंने कहा कोई आया होगा।
बाहर जीजा जी थे, जब मेरी पूजा खत्म समापन हुई, घंटे 2 घंटे बाद मैंने जीजा जी से बोला, मैंने कहा जीजा जी यहाँ सुनसान जगह में कौन आया था? बोले भैया कोई भी नहीं आया था, जो आवाज तुमने सुनी मैंने भी सुनी। मैं भी अच्छा। अंदर देखने कि मनोज तो शांति आंख मीच के जप करता है अपने, आज ये क्या कर रहा है, तो मैं देखने आया, तो तुम अपने जप कर रहे थे और वहां कोई नहीं था। हाँ तो हमने दोनों ने तो स्पष्ट सुना कि किसी ने खड़े होके वहां पूजा करी। जी। फिर हमने उनको भी बताया जिनने हमें रोका, तो बोले इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ यहाँ रुकिए, यहाँ ज्यादा से ज्यादा भजन करिए, और ये बोले बहुत विशेष जगह है। अच्छा, तकनीक का आप कहें तो जो पंडित जी ने, जो महाराज जी ने हमको रोका था, ही वॉज PhD फ्रॉम गुजरात यूनिवर्सिटी। हाँ वो डॉक्टरेट थे, वो PhD थे, और वो सब अच्छा कुछ जी। अध्यात्म में आ गए थे। तो वो कोई अपना वो कर रहे थे, भजन कर रहे थे। हम्म, अच्छा। और वो बढ़िया। इतना अद्भुत विग्रह था, गणेश जी और रिद्धि सिद्धि साथ में, मतलब, और उसकी गणपति जी की सूंड ऐसे सामने थी, उसके वो होल भी दिख रहे थे। इतने सुंदर गणेश जी और रिद्धि सिद्धि का विग्रह शायद ही कहीं हो जो वहां था। वो बड़ी बहुत चमत्कार, बढ़िया थी। जी। बिल्कुल के किनारे। ऐसे बहुत सारे वो हुए, जैसे हाँ, आपने बहुत सारे अनुभव आपने किए होंगे, इतने आपने टाइम, इतने वर्ष आपने लगाए तो वाकई। गाय वाली हवेली के बारे में जो जिक्र किया, हाँ तो उसमें भी हम जब गए तो एक गॉगल लगाया हुआ बच्चा मोटरसाइकिल से आया, हाँ और हाँ। उसने, महाराज आगे मेरा गांव पड़ेगा, वहां आप लोग चाय की सेवा लेना। तो हमने कहा ठीक है, नर्दे हर करके हम चलने लगे। इतने में 2 मिनट बाद वो फिर आया, उसके पीछे एक आदमी बैठा था, उसने उस आदमी को हमारे साथ उतार दिया, बोले इसको लेके जाओ, ये आपको हमारे घर तक ले जाएगा। अच्छा। फिर वो साथ हमारे चला। हम जब गांव में पहुंचे तो एक दादाजी, अच्छे 6 फुट के, 80 साल से ऊपर की उम्र के, बैठे थे, बहुत अच्छी कटकाटी वाले, और उनके बगल में माता जी बैठी थी, वो भी उनकी टक्कर की थी, है, चौड़ी चौड़ी कलाइयां थी माता जी की भी। तो दो इतने अच्छे शानदार बुजुर्गों को देख के हमारा मन बहुत खुश हो गया। मैंने कहा वाह कितने अच्छे जोड़ा है इनका। पीछे उनकी बहुत बड़ी 2-3 मंजिली हवेली थी, बड़ी बड़ी गाड़ियां, ढेर 2-3-4 ट्रैक्टर खड़े थे। हम्म। और इधर जब एक तरफ देखा तो 15-20 भैंसें बंधी हुई थी उनके। अच्छा। हाँ, तो मैंने उनसे, दादाजी से कहा कि, मैंने कहा बाबूजी एक आपसे मैं बड़ा विनम्र निवेदन करूंगा कि 1 किलोमीटर पहले से ही आपके घर के संस्कार तो हमको देखने को मिल गए थे कि आपके परिवार का जो बच्चा था उसने चाय के लिए यहाँ हमें आमंत्रित किया। वो आपके संस्कार हैं, आप माँ नर्मदा की कृपा दिख रही है मुझे कि इतनी बड़ी हवेली है, आपके यहाँ इतने सारे लोग हैं, नौकर चाकर हैं, और पर आप ये भैंस क्यों पाल रहे हो, गाय से क्यों आप लोगों ने मुंह मोड़ रखा है? गौ माता। फिर मैंने उनको बताया कि साहिवाल, लाल सिंधी, गिर, थारपारकर, कांकरेज, हरियाणा, ये अपने देश की 6 बहुत ही उन्नत किस्म की गाय हैं, जिनके 100 रुपए के दूध में से अगर एक्सट्रैक्शन करके सोना निकालें तो आज की तारीख में 200-300 रुपए का सोना होता है 100 रुपए के दूध में, गोल्ड। हम्म। और उसके खुर में से ऐसे, मतलब गाय के पे मैंने बहुत सारी, मेरे को जानकारियां हैं, मैंने अच्छा। उनको दी। उनके बेटे लोग आ गए, वहाँ काफी लोग जुड़ गए, हमने सब चीजें नोट करी। मैंने कहा अच्छा। कि महाराज अब आपसे मैं एक संकल्प लेके जाऊंगा कि यहाँ से धीरे धीरे ये भैंस को खत्म करिए। हर गांव में भैंस और बकरियों ने ले लिए, गाय के दर्शन ही खत्म हो गए। तो मैंने कहा कि अच्छा। आप संकल्प लीजिए, आप इस पूरे इलाके के मेरे को अग्रज दिख रहे हैं, यहाँ के लीडिंग काश्तकार दिख रहे हो, आप पटेल दिख रहे हो, आप जो करोगे आपके आसपास के आपके 4 गांव सब आपका अनुसरण करेंगे। आप इन गायों में से कोई सी भी गाय लीजिए, मेरी मदद चाहिए तो मैं आपको मदद करूंगा। तो उनसे संकल्प लिया, और मैंने कहा कि अगले 1-2 साल में इतनी अच्छी अच्छी नस्ल की यहाँ गाय बंधी होनी चाहिए कि इस हवेली का नाम लोग गाय वाली हवेली कहें, कि ये गाय वाली हवेली के नाम से जाए। तो वो एकदम खड़े हो गए दादा, उनने मेरा हाथ पकड़ा, बोले महाराज क्या बोला आपने नाम? मैंने कहा इसका नाम गाय वाली हवेली के नाम से जानी जाए। तो उनने बोला मेरे पिताजी के समय में इस हवेली का नाम यही था, ये अच्छा। हवेली हवेली के ही नाम से बजती थी। अच्छा। हाँ, तो हाँ। बोले माँ खुदा ने आपको भेजा है, और मैं आपको संकल्प लेता हूँ आज के बाद धीरे धीरे भैंस खत्म कर दूंगा और मैं गाय ही पालूंगा।
अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अजीब बात है ना। अब हाँ इसको वाकई। भी कह लो या जो भी कह लो, पर अपन तो माँ पे भरोसा है। माँ जो कराती है ऐसा नहीं है कुछ भी। हाँ हाँ हाँ। सबसे बड़ी तो आश्चर्य की बात यह है, ये जो हम ये किताबें लेके बैठे हैं, पढ़ाई लिखाई में मेरी बचपन से कभी भी रुचि नहीं रही, कागज कलम से मेरी कभी दोस्ती नहीं रही। अच्छा। हाँ, हमेशा मेरे को नफरत ही रही। पर वो गुरु ने मेरे से, मुझ जैसे आदमी से ये किताब लिखवा ली। सही बात। इतनी उल्टी बात हो गई कि नहीं है। तो इसको भी यह क्या संयोग है क्या ये? यही तो आश्चर्य है प्रभु के। सही है। वो गुरु नानक देव बोलते थे, सही चलिए है। बाज लड़ाऊं, ता गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। तो ऐसे गुरु और भगवान की लीला होती है कि आप कुछ भी चाहो, उसको जो कराना है वो अपने से करा लेते हैं। मेरे जैसे सही है, वो माँ नर्मदा जी ने आप पे एकदम मतलब आपको करा मोटिवेट एक तरह से। आपको आशीर्वाद दिया कि आप आगे इस बुक पे लिखें ताकि और लोग भी पढ़े इसके बारे में जाने। जी जी जी। तो माँ माता के आशीर्वाद से ये काम आपका पूरा हो पाया है। हाँ बिल्कुल। वही। बिल्कुल। और एक चीज बताऊं कि मैं बहुत ये जो यात्रा भी कर रहा था, ये मेरे माता पिता और गुरु को अर्पित करने के लिए। लोग बोलते थे इसका बहुत पुण्य प्रताप है, बहुत कुछ है। मेरे 92 साल के पिताजी थे, मेरी माता हम्म। जी। तो मेरी इच्छा थी कि यात्रा मैं उन्हीं के लिए कर रहा हूँ, और इसका जो कुछ भी होगा वो मैं सब उनके चरणों में अर्पित कर दूंगा। तो वो मेरी इच्छा भी पूरी हुई, और मेरी यात्रा पूर्ण होने के 2 महीने बाद मेरे बाबूजी चले गए। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, उनको कितनी भगवान माँ की लीला थी। हम्म। कितने कुछ भी हो सकता था, 5.5 साल यात्रा चली, पर उनने मेरे माता पिता की रक्षा करी। हाँ सही, आपकी यात्रा पूरी होने के बाद ही मतलब। साथ गए मेरे, खुशी खुशी गए। सही। हाँ ठीक। जी, तो मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगी कि नर्मदा परिक्रमा करने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? उनके लिए तो ये है कि वो अगर यात्रा आरंभ करना चाहते हैं, उनको किसी प्रकार की छोटी मोटी या बड़ी छोटी कोई शंकाएं भी है, उसको एक हाँ। तरफ दें और आरंभ कर दें। अच्छा। एक बार आरंभ हो गई, जैसे गीता में है कि सहजम कर्म कुंते सदोषम अपि न त्यजे। हम्म। कि अगर कोई सहज काम है जिस परिक्रमा का, उसमें कोई दोष भी आ जाए तो हम्म, करने की जरूरत नहीं है। सही सही। क्योंकि जितने भी काम है, जैसे अग्नि भी जलती है तो उसके आसपास धुआं तो रहता ही है। जैसे मनोज भाई ने बताया, एक बार अब चल दिए तो सब चीज बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी। तो मेरा तो यही आग्रह है कि मतलब जिसकी किसी के भी मन में इस प्रकार की लघुत्तम भी इच्छा हो तो उसको वो परिवर्तित कर दे, क्रियान्वित कर दे। बिल्कुल सही कह रहे हैं जीजा जी। कि एक लाइन और मैं बोलूंगा कि इस धरती पे शरीर और आत्मा की शुद्धि का इससे अच्छा उपाय नहीं है। अगर आप साइंस के लोग हैं, मॉडर्न हैं, तो अगर आप हमारे जैसे 10-10 दिन चल के भी अगर यात्रा करते हैं, तो हाँ। आप शरीर में अगर छोटी मोटी व्याधियां पनप रही हैं, तो वो सब भस्म हो जाती हैं यात्रा के दौरान। 10 दिन में आप जैसे 300-400 किलोमीटर चलते हैं, शुद्ध हवा लेते हैं, सादा खाना खाते हैं, भिक्षा करके खाते हैं, तो आपकी 7 बजे 8 बजे आप सो जाते हैं, सवेरे 3 बजे उठ जाते हैं, तो उस 10 दिन में काफी सारा करेक्शन हो जाता है बॉडी में। और आध्यात्मिक रूप से तो भला होता ही है इंसान का। हाँ। हूँ जी। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस नर्मदा परिक्रमा को करना चाहिए। ये बहुत ही जी। दुर्लभ और बहुत ही ऐसी चीज है कि अपने को मिली हुई है। और ये भगवान जी की कृपा से अपने को इसका ज्ञान भी हो रहा है कि इसको करना जरूर बहुत आवश्यक है। तो जरूर करना चाहिए। बहुत बड़ा तप है ये। क्योंकि हमको कई साधु संतों ने बताया कि अभी आपको तो इंसान को चलने को मिल रहा है, पर जब आपके प्राण छूट जाते हैं, तो अदृश्य रूप से नर्मदा के दोनों तटों में इतने बड़े बड़े सिद्ध और महात्मा लोग परिक्रमा कर रहे हैं कि कमंडल से कमंडल टकरा रहे हैं और चलने की जगह नहीं है। अच्छा जी। हाँ, ये दृश्य जिनने देखा है, बोले हाँ। परिक्रमा पथ में चलने की जगह नहीं है, इतनी सिद्धों की भीड़ लगी हुई है, करोड़ों वर्ष।
वो जी जी। महत्व आपको तो अभी चलने को मिल रहा है खुदा, हाँ सही बोल रहे आपको करना है। और एक चीज और इस आपके माध्यम से मैं बोलना चाहूंगा कि जो कभी कभी सरकार के सुनने में आता है कि कैफेटेरिया बनाना चाहिए, सीमेंटेड रास्ते बना देना चाहिए, बड़ी सुख सुविधाएं कर देना चाहिए परिक्रमाकारियों के लिए, हम दोनों उस चीज के बहुत खिलाफ हैं। ये ना माँ नर्मदा की परिक्रमा तप है, इसमें शरीर को कष्ट होना जरूरी है। जब ये करोड़ों साल पहले मार्कंडे ऋषि ने करी थी तब तो इतनी सुविधा भी नहीं थी, तो ये तप हम्म। वहाँ पे सुख सुविधाएं बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो माँ का प्राकृतिक रूप है वैसा ही चलिए, भगवान भरोसे चलिए, किसी भी प्रकार की सुख सुविधाएं नर्मदा के किनारे नहीं होना चाहिए। फिर तभी यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई थी आपकी वैसे? फर्स्ट जी, यात्रा की शुरुआत किस जगह से हुई थी, मतलब स्टार्टिंग से? 24 अवतार मंदिर से करी थी, उत्तर अच्छा तट ओमकारेश्वर में। अच्छा। अच्छा 24 अवतार मंदिर है सिद्धवार कूट, हाँ वहां जी। से करी थी। वहां से पहले हम अमरकंट गए, हाँ अमरकंट गए, फिर बगिया से घूम के हाँ दक्षिण से फिर पूरा होते हुए समुद्र भरूच गए, फिर हाँ। समुद्र घूम के वापस ओमकारेश्वर आए, तो ऐसे मैया की परिक्रमा हुई। अच्छा बहुत बढ़िया सर। तो सर अंत में मैं आप दोनों से जानना चाहूंगी कि इंदिरा पब्लिशिंग हाउस के साथ आपका कैसा अनुभव रहा? बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। भाई साहब जो थे गुप्ता साहब, उनने हमको ऐसा लगा ही नहीं कि कोई हमने किसी प्रकार की दिमाग लगाया, कुछ नहीं। उनको सिर्फ अपने भाव बता दिए और उन्होंने हमें बहुत सहज रूप से, आलोक भाई ने और वो भैया ने बहुत अच्छे तरीके से, हमने जैसे सोचा नहीं था उससे भी अच्छी हमें किताबें छाप के दी। और हम जी। इंदिरा हाउस का जो भी अंदर मैडम भी बैठी है उनके सबका बहुत अच्छा हमें मार्गदर्शन भी मिल रहा है, हाँ बहुत अच्छा फील हो रहा है। बहुत बढ़िया सर। तो सर अभी और कोई हम बुक सब भी लिखने का सोच रहे हैं क्या नर्मदा जी पे, ऐसा कुछ? नहीं नहीं नहीं, अभी तो कुछ नहीं, अभी तो बस यही अच्छा लिखी है। पर अच्छा जब माँ से हम प्रार्थना ही करके आए हैं कि जब तक शरीर रहेगा हम माँ के किनारे चलते रहेंगे, यही हमने मांगा है अच्छा कि जब तक शरीर रहे हम आपके किनारे चलते रहेंगे, यही अच्छा। तो आप वो दो आशीर्वाद। जी बहुत बढ़िया सर। तो आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा, और मैं आशा करती हूँ कि दर्शकों को भी आपके विचारों को सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा। बस, और कई लोगों ने शायद प्लान बना लिया होगा परिक्रमा करने का। हाँ जरूर जरूर, सभी हमारे दर्शकों को भी हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि जो भी इस धार्मिक बात को देख रहा है, सुन रहा है, वो भी विशेष सोल होता है। क्योंकि अगर कोई भी प्रभु में मन लग रहा है या प्रभु की बात सुनने की इच्छा रख रहा है तो मैं उसको भी विशेष मानता हूँ। तो हम दोनों उन सभी को भी प्रणाम करते हैं आपके माध्यम से। हाँ जी सर। नर्मदा की कृपा हम सब पे सदा बनी रहे, हम हम्म। बहुत अच्छी दिशा में वो ले जाए। और ये जी मानव शरीर मिला है, हमारे सबके पास समय बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा वो करें। बातें तो बहुत हैं, किताब में सही सब बहुत कुछ लिखी है, अपने है। पास जी समय है। तो सभी को हर नर्मदे हर। नर्मदे। हाँ। तो दर्शकों मैं बताना चाहूंगी कि ये बुक अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। साथ ही आप इसे लैंडमार्क द बुक स्टोर, बिटन मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं। तो मैं आप दोनों का सब बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, और दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों के सहयोग से ये कार्यक्रम सफल हो पाया है। और फॉर लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग आवर लिटरेरी इवेंट्स, ऑथर डिस्कशंस, डू फॉलो आवर पेज ऑन फेसबुक। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर गिवन ऑन द फेसबुक पेज। तो मिलते हैं अगले शनिवार फिर एक नए ऑथर और एक नई पुस्तक के साथ। जब तक ध्यान रखिए अपना। नमस्कार। नर्मदे हर हर नर्मदे। हर